Hey, hi everybody, welcome back to the channel. I am मारू को जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे वो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। सो हम वन बाय वन करके पहले हम नेशनल पार्क्स ऑल ओवर इंडिया की सैर करेंगे। उसके बाद वी विल गो टू द वर्ड्स द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल ओवर द इंडिया एंड एट द एंड ऑफ द डे, लाइक एट द एंड ऑफ दैट सीरीज वी विल गो टू द बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो तीनों चीजों को हम इस सीरीज में इंक्लूड करेंगे एंड प्लस द डिस्टिंग्विश between the differentiation between the national park, wildlife sanctuaries, and in fact the biosphere reserves. So let's start. Just a minute. Okay. So let's start. Right now we are going to start with the national parks all over the India. So one by one हम भारत के राज्यों को डिस्कस करेंगे और उनके नेशनल पार्क जो इंक्लूडेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में उठता है वो उठता है कि नेशनल पार्क है क्या, और वर्ल्ड का कौन सा नेशनल पार्क था, इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क। बेसिक जिसे कह सकते हैं कि क्रक्स बेसिक क्वेश्चंस जो एक किसी के भी एक क्यूरियस माइंड में उठेंगे। सो वर्ल्ड का अगर हम सबसे पुराना नेशनल पार्क बोले तो वर्ल्ड का सबसे पुराना नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, राइट, जो इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1872 में। ये दुनिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो पड़ता है आपके उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम था हेले नेशनल पार्क। बीच में इसका नाम राम गंगा नेशनल पार्क भी किया गया। उसके बाद इट गॉट चेंज इनटू द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों इन 1936। सो ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क में गिना जाता है। अच्छा, 1970 के टाइम पर इंडिया के पास सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे, और अब हम जो सबसे पहला राज्य करने लगे हैं उसके पास खुद के 5 नेशनल पार्क हैं। बट व्हेन इंडिया वाज इन 1970 इंडिया के पास सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क पड़ता है आपके, अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप को जस्ट इमेजिन करें और अपनी आंखों के सामने रखें, तो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका लद्दाख में, दैट इज द हिमिस नेशनल पार्क, राइट। एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एकत्र एक ही राज्य था। उसके बाद इन दोनों में बाइफर्केशन होती है दो भाइयों में। जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन जाता है, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन जाता है। और अगर थोड़ा सा करंट अफेयर्स में जाएं तो लद्दाख को उसमें सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेह एंड कारगिल, और अब आपके होम मिनिस्टर अमित शाह ने उसमें 5 मोर डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया है। सो अभी हम इसी पर आते हैं। जो नेशनल पार्क सबसे बड़ा इंडिया में है वो है हमारा हिमिस नेशनल पार्क, जो बढ़ता है आपके लद्दाख में। इसका एरिया है 3350 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1981 में। सबसे छोटा नेशनल पार्क आपका पड़ता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसका खुद का नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इसकी स्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना हुई थी इन 1987। और अगर एरिया वाइज बात करें, जहां हिमिस की एरिया है 3350, इसका सिर्फ एरिया है 0.03 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, सो हम थोड़ा सा मैप को साथ में लेकर चलेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो मैप है वो भी साथ साथ रिवाइज होता जाएगा, मैपिंग टेक्निक हमारी इंप्रूव होती जाएगी। सो जम्मू कश्मीर में जब मैंने बोला कि लद्दाख 2019 से पहले ये दोनों इकट्ठे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट थी। 2019 में जब रिऑर्गेनाइजेशन होती है तो जम्मू कश्मीर अलग आपका यूनियन टेरिटरी बन जाता है और लद्दाख एक अलग इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी के रूप में आपके सामने आता है। सो यहां पर आपका है हिमिस नेशनल पार्क, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कितने स्क्वायर किलोमीटर्स के साथ? 3350 स्क्वायर किलोमीटर इसकी जगह है। अब अच्छा, जब हम बड़े की बात कर रहे हैं तो छोटा नेशनल पार्क, जैसा कि मैंने कहा कि जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। सो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे सबसे छोटा नेशनल पार्क, यहाँ पे एक्चुअली बहुत से नेशनल पार्क है, हमने सबसे छोटा वाला अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है इंडिया में।
चले आगे। अब 2020 के फैक्ट्स और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अभी इंडिया के पास 106 नेशनल पार्क है, राइट। जो ज्योग्राफिकल एरिया ये नेशनल पार्क कवर कर रहे हैं इंडिया के टेरिटोरियल में वो है 1.35%। अच्छा, अब सबसे बड़ा पता चल गया, सबसे छोटा पता चल गया। मरीन नेशनल पार्क, जो पहला मरीन नेशनल पार्क था वो था आपका गुजरात में, दैट इज द कच्छ नेशनल पार्क। दैट वाज द फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क इन इंडिया। नाउ दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो तैर रहा है, फ्लोटिंग मतलब वो तैर रहा है, वो नेशनल पार्क ही है जैसे वो तैर रहा है, वो दुनिया का इकलौता नेशनल पार्क है फ्लोटिंग, जो आपका पड़ता है आपके मणिपुर में और जिसका नाम है केबुल लमजाओ। सो दैट इज द दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट द नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे कि हमने बात किया कि जो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क था वो गल्फ ऑफ कच्छ में था, ठीक है, गुजरात में, जामनगर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात जो स्टेट है जहां के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जामनगर, वहां पे ये गल्फ ऑफ कच्छ आपका मरीन नेशनल पार्क ये पहला नेशनल पार्क था, मरीन नेशनल पार्क था इंडिया का, राइट। सो दैट इज ऑल यू हैव टू जस्ट नो कि गल्फ ऑफ कच्छ यहां पर है और यहां पर ये आपका फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आते हैं हम, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोहिबिटेड है नेशनल पार्क में। डेफिनेटली हम इसको इन एक्सटेंसिवली करेंगे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बिटवीन द व्हाट इज नेशनल पार्क, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। तो दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा मटीरियल होता है। सो डेफिनेटली सीरीज में वो चीज हम इंक्लूड जरूर करेंगे। अभी हम सिर्फ जर्नलाइज स्टेटमेंट्स देखते हैं कि जर्नलाइज कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो नेशनल पार्क में प्रोहिबिट मतलब उनको रोका जाता है। सो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि हंटिंग नहीं कर सकते, शूटिंग नहीं कर सकते, किलिंग नहीं कर सकते, गन्स नहीं चला सकते, किसी भी प्लांट को रिमूव नहीं कर सकते, बर्न नहीं कर सकते, लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज या उसको क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है, कोई रोड और रेलवे लाइंस की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, सरफेस की माइनिंग नहीं कर सकते और जो नदी वहां से बह रही है उसको पल्यूट नहीं कर सकते। सो दीज आर द एक्टिविटीज व्हिच आर प्रोहिबिटेड इन द नेशनल पार्क। नेक्स्ट आते हैं हम, नेशनल पार्क अकॉर्डिंग टू द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अकॉर्डिंग जो नेशनल पार्क है वो आपका आता है सेकंड में, ठीक है, सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया में इंक्लूड होता है। अब हम पढ़ेंगे कि IUCN कैटेगरी 2 होती क्या है। सो ये कैटेगरी स्टेट करती है कि जो नेशनल पार्क है या नेचुरल एरिया है या जो समुद्र है वो डेजिग्नेट हुआ है क्या प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, आपका एक या उससे ज्यादा इकोसिस्टम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। दैट इज वेयर द नेशनल पार्क स्टैंड्स फॉर, ठीक है। नेशनल पार्क सिर्फ एक स्पीशीज को प्रोटेक्ट नहीं करता, एक थ्रेटेंड स्पीशीज को या इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये उसके इकोसिस्टम को भी बचाता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके एक या एक से ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक्सक्लूड एक्सप्लॉयटेशन और ऑक्यूपेशन व्हिच आर एडवर्स टू द पर्पस ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ एरिया, provide foundation for spiritual, scientific, educational, visitor opportunities which are environmentally and cultural compatible। अब हम बात करेंगे अभी जिन नेशनल पार्क की, वो बिलोंग करती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। अब क्योंकि लद्दाख के पास सिर्फ एक नेशनल पार्क है तो इसमें हमने लद्दाख को भी इंक्लूड किया हुआ है, बाकी फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। क्राउन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर, उससे पहले हम आते हैं लद्दाख में। लद्दाख के पास सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इकलौता नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क फेमस किस प्राणी के लिए है, वो अपने स्नो लेपर्ड्स के लिए, अपनी फौना जो उसमें वहां पे पाई जाती है वो स्नो लेपर्ड्स का घर माना जाता है। ये यहाँ पे ये भी बिलीव्ड है कि सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स की संख्या आपके हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में ही मिलती है। ये नेशनल पार्क है ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया दैट इज नॉर्थ ऑफ द हिमालयन, द लार्जेस्ट मोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया। ये इंडिया के प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, इनसाइड द पैलेडिटिक रीम, आउटसाइड द शांतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्थ ईस्ट ऑफ हेमिस। इस पार्क का अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये बाउंडेड है बाय द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, इंक्लूड्स द कैचमेंट ऑफ मार्का, सुमधा एंड रुम्बक एंड पार्ट्स ऑफ संस्कार रेंज। नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से एनिमल्स जो हेमिस में आपको मिलते हैं, वो आपका स्नो लेपर्ड है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन हेमिस नेशनल पार्क एंड योर बैक्टीरियल
कैमल इज ऑल्सो फाउंड इन नेशनल पार्क। नेक्स्ट आते हैं यूपीएससी 2019 में ये एक कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, इसको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी 2019 में पूछती है क्या आपने कंसिडर करना और बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स ट्रू है। सो कहते ही है कि एशियाटिक लॉयन आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। इज इट ट्रू? एशियाटिक लायंस का घर नेचुरली इंडिया में है, बिल्कुल सही बात है। एशियाटिक लायंस आर नेचुरली फाउंड इन द गिर नेशनल फॉरेस्ट ऑफ क्या है, गुजरात में, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट जो एशियाटिक शेरों का है वो इंडिया में ही है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी आती है ये जो हमने कैमल देखा, जिसे डबल हम्प्ड भी कैमल कहते हैं, बैक्टीरियन कैमल भी कहते हैं, जो लद्दाख में पाया जाता है। ये पूछता है कि क्या ये नेचुरली सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है? ऐसा नहीं है। ये जो बैक्टीरियन या डबल हम्प कैमल है इसे मंगोलियन कैमल भी कहा जाता है। इनफैक्ट ये सेंट्रल एशिया में आपको मिलेगा, तो ये सिर्फ आप नहीं कह सकते कि ये सिर्फ भारत में ही मिलता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसेरॉस याद आता है काजीरंगा नेशनल पार्क असम का। सो वन हॉर्न राइनोसेरॉस एक्चुअली सबसे ज्यादा मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ असम में। ये बोल रहा है कि वन हॉर्न राइनोस जो है क्या वो असम में ही मिलते हैं या इंडिया में भारत में ही मिलते हैं? तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपका वन हॉर्न राइनोसेरॉस आपको भूटान में भी मिलेगा, आपको सिक्किम में भी मिलेगा, ठीक है, सॉरी भूटान में भी मिलेगा, नेपाल में भी मिलेगा। सो इस ये कहना गलत है कि सिर्फ वन हॉर्न राइनोसेरॉस आपको मिलेगा इंडिया में। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। सो कौन सी स्टेटमेंट सिर्फ ठीक है? यही स्टेटमेंट ठीक है कि जो एशियाटिक हमारा शेर है वो आपको नेचुरली इंडिया में ही मिलता है। सो ए इज द राइट वन। नेक्स्ट कहता है 2012 में भी यूपीएससी ने कुछ इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। उसने पूछा था कि इनमें से नेचुरली फाउंड इंडिया में कौन कौन होता है। क्या ब्लैक नेक्ड क्रेन नेचुरली इंडिया में मिलती है? इज इट ट्रू? फ्लाइंग स्क्विरल क्या नेचुरली इंडिया में मिलता है? स्नो लेपर्ड क्या नेचुरली इंडिया में मिलता है? और चीता क्या ये भी नेचुरली इंडिया में मिलता है? तो दोस्तों ब्लैक नेक्ड क्रेन अगर हम इसकी बात करें तो ये लद्दाख का स्टेट बर्ड भी कहते हैं, ठीक है, इसको ये नेचुरली इंडिया में मिलता है। वेराज चीता तो ये तो करंट अफेयर्स से अगर आप उसके इन टच में हैं या न्यूज सुनी है, ये तो सुना होगा कि चीता हमने अफ्रीका से मंगाए थे, ये क्लियर हो गई है बात। तो चीता नेचुरली इंडिया में नहीं मिलता, ठीक है, जबकि फ्लाइंग स्क्विरल और स्नो लेपर्ड जो खुद लद्दाख हेमिस इसके लिए फेमस है, ये सब आपका नेचुरली इंडिया में मिलता है, ठीक है। फ्लाइंग स्क्विरल मध्य प्रदेश में मिलती है, स्नो लेपर्ड आपका हेमिस में मिलता है, ब्लैक नेक्ड क्रेन तो खुद आपका लद्दाख का बर्ड है, ठीक है। सो ये ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन ठीक है? 1, 3 एंड 4, दिस इज द राइट आंसर। चलो आगे। ओके, जब हमने बात की ब्लैक नेक्ड क्रेन की, अब हम इसको थोड़ा कंसिडर करते हैं। ब्लैक नेक्ड क्रेन जैसे कि मैंने कहा कि ये स्टेट बर्ड है आपके लद्दाख का, राइट। साइंटिफिक नेम देख लिया इसका, ग्रेट निग्रिड कॉलेज है। ये आपका अरुणाचल में भी मिलेगा, चाइना में मिलेगा, भूटान में भी मिलेगा और ईस्टर्न लद्दाख में नेचुरली ये फाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं स्नो लेपर्ड्स की तरफ, थोड़ी सी स्नो लेपर्ड पर बात करते हैं। तो स्नो लेपर्ड कैमोफ्लेज टेक्निक को जानता है, उसके पास एबिलिटी है और वो बर्फ में ऐसे घुल मिल जाता है कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। इन इंडिया में अगर देखा जाए भारत में तो स्नो लेपर्ड हमें मिलते हैं हिमाचल में, हमारे लद्दाख में, उत्तराखंड में और सिक्किम में भी मिलता है। जम्मू कश्मीर के अब हम ये नेशनल पार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में इतने ही नेशनल पार्क्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। दैट इज पहला है सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। देन इज दाचिगाम नेशनल पार्क, ये दोनों श्रीनगर सिटी के विसिनिटी में पड़ते हैं। फिर किश्तवाड़ जो एक जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। एक्चुअली जम्मू कश्मीर अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है, जम्मू और कश्मीर। ये अभी यूटी ही है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू के पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कश्मीर के पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जो किश्तवाड़ है, ठीक है, किश्तवाड़ आपका जम्मू डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। किश्तवाड़ इज नोन फॉर इट्स ट्रिपल एस। किश्तवाड़ अपने श्राइन्स, अपनी सफायर और आपका जो सैफरन है केसर, वो भी आपको किश्तवाड़ में मिलता है। तो केसर अगर आप इंडिया में देखें तो 2 जगह मिलता है नेचुरली, दैट इज इन किश्तवाड़, अदर वन इज द पामपुर जो कश्मीर में पड़ता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो किश्तवाड़
किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो काजीनग नेशनल पार्क है ये आपका पड़ता है बारामूला में। बारामूला कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों? बारामूला एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट है आपका कश्मीर डिवीजन का, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स है आपके कश्मीर डिवीजन के। चल सलीम अली की एक एक करके नेशनल पार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सलीम अली, जिसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिटी के अंदर, डल लेक के बिल्कुल ऑपोजिट आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिलता है। इसका अगर एरिया देखें तो 9.07 था। 1986 में इसका नाम इन्होंने रखा सलीम अली। सलीम अली वाज अ ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ही इज वन ऑफ द रिनाउंड ऑर्निथोलॉजिस्ट। उन्हीं के नाम पर सलीम अली नेशनल पार्क रखा गया है। इसे गोल्ड स्प्रिंग में कन्वर्ट किया गया इन बिटवीन 1998 और 2001 में। किसने? जब वहां के जब चीफ मिनिस्टर आए फारूक अब्दुल्ला, जो फादर है उमर अब्दुल्ला के, ठीक है, उन्होंने इसे कन्वर्ट कर दिया था रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में। नेक्स्ट आते हैं दाचीगाम पर, ठीक है। दाचीगाम सिर्फ 22 किलोमीटर दूर पड़ता है कश्मीर की सिटी से। ये हारवन में पड़ता है, राइट। 141 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है दाचीगाम। दाचीगाम का नाम दाचीगाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस नेशनल पार्क को बनाने के लिए 10 विलेजेस को हटाया गया। तो उन 10 विलेजेस की याद में इसका नाम दाचीगाम रखा गया। 10 दाचीगाम रखा गया। द पार्क, ये प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया 1910 में, फर्स्ट अंडर महाराजा जम्मू एंड कश्मीर, और लेटर इसे कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी ने ले लिया था। अगर इसका हिस्ट्री देखें तो इस नेशनल पार्क की स्थापना टू प्रोवाइड द क्लीन वाटर टू कश्मीर के लिए किया गया था। बाद में ये नेशनल पार्क बना है। फाइनली अपग्रेडेड एंड डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1981। एक और जो खासियत है जो याद करने वाली है, हंगुल जो स्टेट बर्ड था है या यूटी एनिमल है जम्मू कश्मीर का, कश्मीरी स्टैग, सिर्फ दाचीगाम में मिलता है। दाचीगाम इज अ होम टू हंगुल, राइट। चलो आगे। ओके, ओके, इट्स अ ओनली एरिया जहां पे आपको हंगुल मिलेगा। सो हंगुल अगर आप देखें, ये कश्मीरी स्टैग है, बारासिंगा है, एंड इसकी जो संख्या है अभी वो सिर्फ 289 पर है। इसे क्रिटिकली ये इंडेंजर्ड की उसमें लिस्ट में आ गया हुआ है, ठीक है। सो किश्तवाड़ नेशनल पार्क की तरफ जाए, तीसरा नेशनल पार्क जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर में, ये नेशनल पार्क किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी नॉर्थ में रेने रिवर फ्लो करती है, किम्बर नाला कैचमेंट एरिया है, ईस्ट में ग्रेट हिमालयस और वेस्ट में माड़वा रिवर और चनाब का कॉम्बिनेशन मिलता है। सो दैट इज ऑल फॉर किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है, जो लास्ट नेशनल पार्क है, वो है आपका काजीनंग नेशनल पार्क। जैसा कि मैंने कहा कि वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बारामूला कश्मीर डिवीजन को बिलोंग करता है। ये पार्ट ऑफ प्रपोजल था फॉर अ ट्रांस कैराकोरम पीस पार्क विद द पाकिस्तान। आई विल टेल यू व्हाई। इसे क्रिएट किया गया था कारगिल वॉर के आफ्टर में, क्योंकि देयर वाज अ प्रेशर कि एक जो पाकिस्तान का, अगर आपको नेशनल मेमल पता है, उसको वो मिलता है काजीनग में, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे एज अ पीस प्रपोजल में इस्टेब्लिश किया गया है। सो आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड देन द गवर्नमेंट, अ न्यू नेशनल पार्क वाज डन। ये एलओसी के पास है, उड़ी में पड़ता है। उड़ी में आपने जो टेरर अटैक्स भी सुने होंगे, उसी के पास ये पड़ता है। ये है हमारा, हमारा नहीं है, ये है पाकिस्तान का नेशनल मेमल। मारखोर इसका नाम है, जिसका नाम है मारखोर। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काजीगंज नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया था बारामूला में। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं ऑन द बेस ऑफ जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स पे। तो ये पूछता है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर की, वो वाइल्ड लाइफ वीक किस मंथ में मनाती है? तो वो मनाती है आपके अक्टूबर में। दाचीगाम नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है दोस्तों? दाचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन इज अ पार्ट, श्रीनगर इज इटसेल्फ इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन, ठीक है। सो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर आपका दाचीगाम आता है।
Okay, Dachigam National Park is located in which hill? Is it Pir Panjal, Aravali, Zabarwan या हार्मो? तो जो रेंज दाचीगाम के अराउंड पड़ती है वो पड़ती है आपकी जबरवन रेंज। नेक्स्ट है मार्सर लेक इज लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। सो जो मार्सर लेक है दोस्तों वो किस पार्क के इंटीरियर में सिचुएटेड है? जस्ट अ मिनट। ओके जो आपके मार्सर लेक है, टारसर एंड मार्सर आर ट्विन लेक्स, ठीक है। सो ये जो लेक है ये पड़ती है आपके इंटीरियर्स और आपके जो कश्मीर श्रीनगर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है, दैट इज दाचीगाम नेशनल पार्क। दाचीगाम ये पूछ रहा है कि इनिशियली इसको बनाया किस लिए था। तो दाचीगाम को अगर आप इनिशियली देखा जाए इसका हिस्ट्री, तो दाचीगाम को इनिशियली बनाया गया था टू प्रोवाइड द वाटर टू द एरिया ऑफ श्रीनगर। सो इसे पहले बनाया गया था फॉर द वाटर सप्लाई और इसे बाद में डिक्लेयर किया गया है एज अ नेशनल पार्क ऑफ जम्मू कश्मीर। IUCN स्टेटस फॉर हंगुल क्या है? हंगुल विच इज द स्टेट यूटी मैमल कह दो, यूटी एनिमल कह दो, स्टेट एनिमल कह दो जम्मू कश्मीर का, वो हंगुल है जिसका नाम है कश्मीरी स्टार। IUCN इसे बोलता है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बिल्कुल कम संख्या में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है काजीरंग नेशनल पार्क, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये उड़ी में पड़ता है, ठीक है, ये वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन में पड़ता है। ये बना किस लिए गया था? कश्मीर पाकिस्तान के जो नेशनल मैमल मारखोर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो काजीरंग नेशनल पार्क कहां पे बिलोंग कर रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग कर रहा है? दैट इज योर बारामूला डिस्ट्रिक्ट। सो द मेन मीनिंग टू एस्टैब्लिश काजीरंग नेशनल पार्क किस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था? तो ये हमें पता है कि ये ट्रांसपीस कैराकोरम पीस प्रोजेक्ट का था, ठीक है, पार्ट बना है। ये आफ्टर कारगिल वॉर एग्जिस्टेंस में आया है। इसको बनाया गया था टू प्रोटेक्ट द नेशनल मैमल ऑफ पाकिस्तान, जिसे कहते हैं मारखोर, ठीक है, मारखोर, जिसकी हमने पिक्चर देख ली। सो विद दिस हमारे जो नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के हैं वो कवर हो जाते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे बाकी राज्यों के नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल सी, इसको हम थोड़ा और दो में डिवाइड करेंगे ताकि हम मोर एंड मोर स्टेट्स को कवर कर सके। उसके बाद वी विल लॉन्च द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन वी विल गो टू द बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो दिस सीरीज आई होप कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी एंड आई होप दिस वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।